आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्वत के बारे में जिस पर आज तक कोई भी चढ़ने में सफल नहीं हुआ। वैसे तो दुनिया में बहुत से ऐसे पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई हजारों मीटर होने के बावजूद उन पर बहुत से पर्वतारोहियों ने चढ़ाई कर सफलता प्राप्त की है। एग्जाम्पल के तौर पे माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का ऐसा कौन सा पर्वत है जिस पर आज तक कोई भी इंसान चढ़ाई करने में सफल नहीं हुआ? तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दुनिया का अकेला ऐसा पर्वत जिस पर आज तक कोई भी इंसान चढ़ाई करने में सफल नहीं हुआ, जिस पर चढ़ाई करने में बहुत से लोगों की जानें चली गई। एक ऐसा पर्वत जहाँ पर अन्य क्षेत्रों के मुकाबले समय की गति बहुत तेजी से खत्म होती है, जहाँ पर लोगों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ता हुआ पाया है, जिस पर स्वयं महादेव रहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना जाता है, जो कि दुनिया की सबसे अद्भुत पर्वत में से एक है, जिसको एक्सप्लोर करने में विज्ञान की टेक्नोलॉजी ने भी हार मान ली। आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को कैलाश पर्वत पे चढ़ाई करने से रोकता है? ग्रंथों में कैलाश को भगवान शिव का निवास माना जाता है। कैलाश पर्वत समुद्री तल से 21,778 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जो कि हिमालय की उत्तरीय क्षेत्र तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत से 4 महान नदियों का उदय होता है, जो रहस्यमय तरीकों से कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं से निकलती है, और उन नदियों का नाम है सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा, जो कि चारों दिशाओं को दर्शाती है। कैलाश पर्वत को आप धरती का सेंटर भी मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कंपास काम नहीं करता है। इसके बारे में जब एक्सपर्ट से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत धरती का सेंटर है, जहाँ पर चारों दिशाएं आपस में मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी कंपास काम नहीं करता है। और कैलाश पर्वत के चोटियों के बीच दुनिया की सबसे प्राचीन 2 झीलें भी स्थित हैं, जिनकी कहानियाँ कई ग्रंथों में मौजूद है, जिनका नाम है मानसरोवर झील, जो कि दुनिया का सबसे शुद्ध और मीठे पानी का झील है, और इसका आकार सूर्य के समान है। और दूसरे झील का नाम है राक्षस झील, जो कि दुनिया की सबसे खारे पानी वाला झील है, और इसका आकार चंद्रमा के समान है। आखिरकार ये दोनों झील इतने पास स्थित होने पर भी एक दूसरे से कितने विपरीत है, जो कि अपने आप में एक रहस्य है। इन सब बातों की वजह से कैलाश पर्वत हिंदू धर्म में आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जिसकी वजह से हर साल यहाँ पर हजारों लोग तीर्थ यात्रा पर आते हैं। लोग यहाँ पर आने के बाद बताते हैं कि उन्हें यहाँ पर एक अलग तरह की ऊर्जा फील होती है, और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको ओम उच्चारण की ध्वनि साफ सुनाई देगी। और जब सूर्य की रोशनी कैलाश पर्वत पे पड़ती है तो कैलाश पर्वत स्वर्ण की तरह चमक उठता है। लेकिन क्या आपको पता है, जब तिब्बत के धर्म गुरुओं से कैलाश पर्वत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों तरफ एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, और उन्होंने बताया तपस्वी आज भी यहाँ पर आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क में हैं, और कहते हैं कि जिन सिद्धियों को पाने के लिए साधुओं को कई साल लग जाते हैं, वही सिद्धियाँ इस कैलाश पर्वत पे बहुत कम समय में प्राप्त किया जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव विराजते हैं, जिनसे सारी सिद्धियों का प्रवाह होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिद्धि जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। और कई बार कैलाश पर्वत पे कई साधुओं को भी देखा गया है, जो बिना पूरे कपड़ों के वहाँ पर घूमते हुए नजर आए हैं और अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिनके बारे में लोग कहते हैं उन साधुओं की उम्र 100 साल से भी अधिक होती है। और अगर हम बात करें आखिरकार कोई भी इंसान कैलाश पर्वत की चोटी तक क्यों नहीं चढ़ पाया, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम है, तो आखिर जब माउंट एवरेस्ट पर 7000 लोग चढ़ने में सफल हुए, तो आखिर कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी चढ़ने में सफल क्यों नहीं हुआ? और जब एक बार पर्वतारोही कर्नल RC विल्सन ने कहा कि कैलाश पर्वत पर चढ़ा जा सकता है, और जब उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई चालू की तो अचानक से तेज हवाएं और बर्फबारी चालू हो गई, जिसकी वजह से वह कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाए। और जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि जैसे ही मैंने चढ़ाई चालू की, चारों तरफ अंधकार फैल गया था, बर्फबारी चालू हो गई थी, जिसकी वजह से मैं चढ़ नहीं पाया। और उनके बाद जब रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाको ने कैलाश पर्वत पर चढ़ना चाहा तो स्टार्टिंग में उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए एक सीधा रास्ता दिखाई दिया, मगर
जैसे ही उन्होंने चढ़ना स्टार्ट किया, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई और उन्हें कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद वह कैलाश पर्वत से वापस लौट आए। ऐसी हजारों घटनाएं कैलाश पर्वत पे चढ़ने वालों के साथ हो चुका है और सभी लोग एक ही बात बोलते हैं कि कैलाश पर्वत पे चढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि चढ़ाई के वक्त जो रास्ते दिखते हैं अचानक से वे गायब हो जाते हैं। अचानक से आंधियाँ, तेज तूफान आ जाते हैं, जिससे उनका ध्यान भ्रमित हो जाता है और आगे कहाँ पे जाना है उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। इन सब घटनाओं के होने के बाद अब किसी को भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की अनुमति नहीं है। अभी तक विज्ञान के पास भी इसका जवाब नहीं है। आखिरकार कैलाश पर्वत पे आज तक कोई भी इंसान चढ़ाई करने में सफल क्यों नहीं हुआ। इसे हम केवल भगवान शिव का चमत्कार ही मान सकते हैं, जिनके इजाज़त के बिना चाहकर भी कोई कैलाश पर्वत पे चढ़ नहीं सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।